evening, students. Welcome to our channel गुरु क्लासेस श्री डूंगरगढ़। आप सभी का स्वागत है। आज हम, जैसे कि हमने पिछले क्लास के अंदर स्टडी किया था लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, कैसे होता है, उसकी एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया था और हमने कुछ प्रकाश से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जाना था। आज हम उसी का ही आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम आज इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? हम जितनी भी चीजों को देख पाते हैं, जैसे आप अपने आसपास की वस्तु को देख पा रहे हैं, तो वो सभी वस्तुओं को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन के कारण ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब कल मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के लिए से पहले उसका एक जो मेन बेसिक लाइन है, एक बेसिक सिद्धांत है जिस पर मतलब पूरा प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं, फिनोमिनन्स है, वो सारी जुड़ी हुई है। तो वो मैंने कल आपको बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है और ये इसका नियम भी कह सकते हैं और एक तरीके से ये एक ऑथेंटिक लाइन है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जितने भी फिनोमिनन है, जैसे आप रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन पढ़ रहे हैं, आप रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन पढ़ेंगे और आप अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे, तो वो सारा परावर्तन आपके उसी आधार पर। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने ये जो चित्र है, ये जो बेसिक डायग्राम है, वो पहले से बना रखा है। यहाँ पर एक सतह है, एक सरफेस है जिसका नाम है M और N, और इसके पीछे को पॉलिश किया गया है। क्या किया गया है? पॉलिश। क्यों किया गया है? क्योंकि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हिंदी में बोले इसका नाम होगा परावर्तक पृष्ठ, यानी जिसके द्वारा लाइट है वो टकराने के पश्चात वापस जाएगी। ठीक है। और इसके पीछे की तरफ ये जो सरफेस है, हम इसको बोल सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब यहां पर इसको पॉलिश सतह है या इसको पॉलिश पृष्ठ बोल सकते हैं, यानी इस पर पॉलिश किया गया है। या आपके एल्यूमिनियम या आप सिल्वर का भी क्या कर सकते हो, कोटिंग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक सतह है जिस पर आपके क्या होगा, कोई प्रकाश किरण आएगी तो इस सतह को हम यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब देखो, जो प्रकाश किरण आती है, ठीक है, ये देखो कोई प्रकाश किरण ओब्लिकली मतलब क्या होता है, तिरछी। जब भी कोई प्रकाश किरण तिरछी आती है, देखो हम सीधी किरणों की बात नहीं करेंगे जो परपेंडिकुलर आती है, हम यहाँ पर तिरछी किरणों की बात करेंगे जो कि मतलब आपके ओब्लिकली आती है। ठीक है, तो इनको ओब्लिकली बोलते हैं। तो ये जो आने वाली किरण होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। या यदि मैं इंग्लिश में बात करूं इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आने वाली, जो कि सरफेस पर इंसिडेंस होती है, आती है, आपतित होती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में या उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इस जाने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली इंसिडेंट रे और वापस टकरा के जाने वाली को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है। और एक इमेजिनरी सीधी लाइन होती है सरफेस पर, इसको हमने डॉट डॉट करके दिखाते हैं क्योंकि ये लाइन होती नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इन दोनों लाइन को सेपरेट करने के लिए और इस फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए। इसके कुछ रूल और लॉ है, उनको पढ़ने के लिए हम ये लाइन बनाते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है।
ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर होती है, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस की, इस सतह की एकदम सीधी लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी में इस घटना को क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हो सभी घटनाओं की, कि आने वाली जो रे होती है या आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। वापस टकरा के या बाउंस होकर के जो प्रकाश किरण वापस आती है उसको परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन जो कि सरफेस एकदम परपेंडिकुलर होती है उसको इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा है, हम इसकी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, तो ये यहाँ पर सतह होगी, और नॉर्मल जिस पॉइंट पर यहाँ पर मिलती है उसको यहाँ पर O बोलते हैं, ये सेंटर पॉइंट हो सकता है आपका। ठीक है, जहां पर ये तीनों रे मिल रही है। तो अब देखो, जो आपकी आपतित किरण या इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो, एंगल आई इज इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो एंगल इस नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण जो बनाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। एंगल आर बराबर परावर्तन कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसको परावर्तन कोण या परावर्तक कोण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो इनके बारे में पढ़ते हैं आगे, और कि जो एंगल बनाते हैं, अब ये देखो हम जैसे एंगल बनाते हैं तो सरफेस से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एंगल बनाना है वो इस नॉर्मल या अभिलंब से बनाना है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल यहाँ पर बनता है नॉर्मल का आपके रिफ्लेक्टेड रे या अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, तो ये दोनों एंगल है। तो देखो अब इसकी फुल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है, या प्रकाश किरण जब किसी सतह पर आपतित होती है, पहले हिंदी मीडियम के लिए, तो जो प्रकाश किरण आपतित होती है किसी सतह से टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात मतलब जैसे हमें हर प्रत्येक सतह से आपतित होता है, आप कोई भी सतह को जिसको देख पा रहे हो तो उनके द्वारा रिफ्लेक्शन होगा। बट यदि हमें इस रिफ्लेक्शन को देखना है, प्रैक्टिकली जानना है, तो हमें एक शाइनिंग सरफेस लेनी पड़ेगी। शाइनिंग सरफेस मतलब चमकदार सरफेस, जिसके द्वारा रिफ्लेक्शन इजीली हो जाएगा। जैसे आपने कभी घर पे कांच के द्वारा, मिरर के द्वारा कभी आपने किया होगा तो वो हो सकता है, लेकिन यदि हमें इस रिफ्लेक्शन को जानना है तो हमें मिरर चाहिएगा, पीछे की तरफ यहाँ पर शाइनिंग सरफेस चाहिए। तो जैसे रिफ्लेक्टेड आपकी किरण या इंसिडेंट रे आती है तो वो टकराने के पश्चात वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम, ऐसा नहीं कि इसके आर पार निकल जाएगी, वापस टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पर, तो आफ्टर स्ट्रिकिंग यानी उससे टकराने के पश्चात वापस उसी मीडियम में, उसी माध्यम में बाउंस हो जाती है या वापस बैक चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, ये जो आपकी घटना है कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो ये कुछ लॉ पे आधारित है। लॉ मतलब कुछ नियम है, इसके रूल और रेगुलेशन है। तो देखो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं, फर्स्ट नियम क्या है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण का मान जो आपके, वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? परावर्तक या परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तक या परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, यदि यहां पर आपने इसको 45 डिग्री लिया है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा।
यानी दोनों कोण क्या होंगे आपके समान होंगे। ठीक है, तो इन दोनों कोणों के आधार पर ही क्या होता है, इसका डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको यदि एक एंगल दे रखा है कि भाई एंगल आई का मान इतना है, तो आपको एंगल आर पूछ सकता है, एंगल आर दे रखा है तो आई पूछ सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि दोनों एंगल कितने हो सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, देखो सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, और थर्ड क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल यानी आपका विलंब। तो हिंदी में बोला जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों आपतन बिंदु पर, तीनों आपतन बिंदु पर समान तल पर उपस्थित होते हैं। समान तल का मतलब क्या है, तीनों एक ही जगह एक ही तल पर होते हैं, एक ही आपके प्लेन पर पाए जाते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब तीनों सेम सरफेस पे अवेलेबल होंगे, तीनों एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, इनके लिए कुछ नहीं। आप इसमें ये भी एक ऐड कर सकते हो कि इसके लिए हमें कोई ओपेक्यू सरफेस की अवेलेबिलिटी होती चाहिए। ओपेक्यू मतलब क्या है कि यदि लाइट आर पार चली गई, यदि यहाँ पर आपके ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा तो लाइट आर पार चली जाएगी। ठीक है, और यदि यही सरफेस आपके क्या होगी कि ओपेक्यू होगी, तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होगा तो आर पार चली जाएगी। यदि ये ओपेक्यू नहीं होकर ओपेक्यू होगी तो टकराकर वापस बाउंस होके जाएगी। अब देखो इस घटना की यूजेस क्या है, सबसे पहले मैं यूजेस बताता हूँ। तो हम आसपास जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं, कैसे देख पा रहा हूं कि लाइट है, आ रही है, इस बोर्ड पे टकरा रही है, फिर मेरी आंखों में जा रही है। तो मेरी आंखों के अंदर लेंस है, तो उन लेंस के द्वारा क्या होता है, आपके अंदर की तरफ इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक टकराएगी नहीं तब तक क्या होगा, इसके